सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा में बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपाल गण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियाँ, दाख और ईर्ख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और धृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रतन राशियां, पर्वत, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेहे 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठानों में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए क्वच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटा, जूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। बस इस देवताधम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली रावण के पीछे जटायु, स्वर्गपति इंद्र से पीछे विदुर जी। उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिता शव रखा।